Good morning, students. How are you? I hope you will be fine and stay at home. Okay. So, in previous time, I have to start chapter 5 fraction, and I have to solve the first page revise and exercise 5.1. Okay. And I told you what is fraction. फ्रैक्शन क्या है हमने बताया था आपको. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल रीजन. फ्रैक्शन क्या है, इसको हम फ्रैक्शन से मेजर करते हैं. पार्ट ऑफ होल रीजन, किसी भी होल रीजन को सपोज करिए सर्किल, उसकी होल रीजन को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 या 4 या 3, किसी भी कितने भी पार्ट में. तो उसका जो 1 पार्ट होता है, उस 1 पार्ट को हम फ्रैक्शन से मेजर करते हैं. ओके. उसको कैसे मेजर करते हैं? फ्रैक्शन से. अब फ्रैक्शन से कैसे मेजर करते हैं, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं. अब जैसे कि ये सर्किल है. ओके. इसमें कितने 4 पार्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट हैं. ओके. 1 2 3 4. इसमें आपको 1 पार्ट को मेजर करना है, जो कलर्ड पार्ट है उसको मेजर करना है कि ये जो है कौन सा पार्ट है होल पार्ट का. ओके. तो हम कैसे मेज़र करते हैं, देखिए इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट. ओके. और हमें 4 पार्ट के 1 पार्ट को मेजर करना है. दिस मीन्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 को क्या करते हैं, नीचे राइट करते हैं. ओके. 4 क्या है, डिनोमिनेटर हो जाता है हमारा. और जो 4 में से हमें 1 पार्ट मेजर करना है, तो 1 को हम ऊपर राइट करते हैं. तो 1/4 यहाँ पे हम ये साइन लगाते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, 1/, या 1/4. ओके. इसका मतलब क्या हो गया, 4 पार्ट का 1 पार्ट आपको मेजर करना है, मेजर किया गया है 4 पार्ट का 1 पार्ट. ओके. अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट का 1 पार्ट मीन्स 1/2. इस पार्ट को हम क्या रीड करेंगे, 1/2. और इस पार्ट को, दोनों इक्वल पार्ट है, ये पार्ट भी 1/2. इस पार्ट को हम क्या रीड करेंगे, 1/4. 4 पार्ट का 1 पार्ट, 4 पार्ट का 1 पार्ट. ओके. इस पार्ट को हम क्या रीड करेंगे, 1 2 3. टोटल कितने पार्ट हैं, 3 का हमें कौन सा पार्ट मेजर करना, 1/3. जो कलर पार्ट है 1/3. अब आपसे कहा जाए कि आप अनकलर्ड पार्ट को बताइए, अनकलर्ड पार्ट को मेजर करिए. तो अनकलर्ड पार्ट को जब आप मेजर करेंगे, तो सबसे पहले वही काम करेंगे. टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3. ओके. और 3 में हमें अनकलर्ड पार्ट को मेजर करना है. तो अनकलर्ड पार्ट कितने हैं, 1 2. यहाँ पर आप 2 राइट कर लेंगे. ओके. 2/3 आपके जो हैं अनकलर्ड पार्ट हैं, और ये 1/3 कलर्ड पार्ट. इस तरह से हम इसको रीड करते हैं. नाउ एक्सरसाइज 5.2. एक्सरसाइज 5.2 आपका इसी बेस पे है. ओके. देखिए यहाँ पर, राइट द फ्रैक्शन दैट इज डिस्क्राइब द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर. इसमें आपको जो शेडेड जो पार्ट है, जो शेडेड पोर्शन है, उसको क्या करना है, उसको फ्रैक्शन राइट करना है हमें. तब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ट्रायंगल है. ट्रायंगल के कितने पार्ट किए गए हैं, 2 इक्वल पार्ट हैं. 2 इक्वल पार्ट में जो शेडेड पार्ट है, उसका हमें फ्रैक्शन राइट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट है, ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है, ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर. ओके. ऊपर को हम न्यूमरेटर पढ़ते हैं जो डिजिट होता है, और नीचे को हम डिनोमिनेटर. तो अब देखिए यहाँ पर टोटल जितने इक्वल पार्ट होते हैं, उनको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो 1 2 यहाँ पर राइट किया. 2 में से कितने पार्ट, जो शेडेड पार्ट है वो कितना, 1 है. तो हम यहाँ पे 1/2 राइट करेंगे. ओके. ये आपका 1 एग्जाम्पल दिया गया था. अब आपको यहाँ से बी से सॉल्व करना है. यहाँ देखिए, शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 है. इसी 1 पार्ट का आपको फ्रैक्शन राइट करना है. आपको इस पार्ट का फ्रैक्शन राइट करना है. तो इस पार्ट का फ्रैक्शन राइट करने के लिए सबसे पहले देखिए, 1 पार्ट आपको मेजर करना है. यहाँ पर 1 राइट कर लीजिए. और टोटल कितने पार्ट में से मेजर करना है, 1 2 3 4. टोटल कितने पार्ट हैं, 4. तो यहाँ पर आप 4 राइट कर लेंगे. दिस मीन्स 4 का 1 पार्ट, 4 पार्ट का 1 पार्ट, 1/4. इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, शेडेड पार्ट का 1/4. इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3. हाउ मेनी शेडेड पार्ट, 1 2 3. और टोटल पार्ट 1 2 3 4. टोटल इक्वल पार्ट कितने, 4.
इस सर्किल में टोटल इक्वल पार्ट 4 है, जो 3 कलर्ड है, 1 अनकलर्ड है। तो हमें 3 कलर्ड जो शेडेड पार्ट है उनको मेजर करना है। तो आप देखिए जो शेडेड पार्ट है उनको हम पहले ऊपर राइट करेंगे 1 2 3, क्योंकि हमको इसी को मेजर करना है। तो हमने यहाँ पर 3 राइट किए अपान। अब हम यहाँ नीचे क्या राइट किए, टोटल पार्ट जो हमारा टोटल इक्वल पार्ट होगा 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 4 राइट किए। दिस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब आप समझ जाना कि 4 पार्ट का 3 पार्ट 3/4। दिस मीन्स हमको 3/4 हमने इसमें क्या मेजर किया, कलर्ड पार्ट, क्योंकि 3 क्या है, कलर्ड है। अगर हमसे कहा जाता है अनकलर्ड पार्ट मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे हम अनकलर्ड, तो हम यहाँ पे क्या राइट करते हैं 1/4, क्योंकि 1 ही अनकलर्ड है। ओके, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे शेडेड पार्ट्स न्यूमरेटर, नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर, शेडेड फ्रैक्शन, अनशेडेड फ्रैक्शन। शेडेड पार्ट यहाँ पे 1 है, 1 राइट है। देखिए सर्किल है, इसमें 2 इक्वल पार्ट है, 1। नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 राइट है। यहाँ पर टोटल राइट, आप जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या रहते हैं, नीचे लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। और शेडेड पार्ट जिनको हमें निकालना होता है, न्यूमरेटर होता है, वो हमें ऊपर राइट करते हैं। तो इस तरह से हमने 1/2। शेडेड फ्रैक्शन क्या हो गया इसका, शेडेड पार्ट का 1 ऊपर राइट किया, नीचे 1/2। अनशेडेड फ्रैक्शन निकालना है, अनशेडेड फ्रैक्शन भी वही होगा आपका। अनशेडेड फ्रैक्शन भी 1 पार्ट है और टोटल 2 इक्वल पार्ट हैं, तो ये भी आपका 1/2 हुआ। इस तरह से आप इसमें राइट करें। देखिए शेडेड पार्ट कितने हैं, 1। नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल पार्ट 1 2 3। शेडेड फ्रैक्शन, अब हमें क्या करना है, शेडेड का फ्रैक्शन राइट करना। तो शेडेड का फ्रैक्शन राइट करेंगे तो शेडेड पार्ट 1 है, तो यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे। टोटल कितने पार्ट हैं, 3। ये हमारा शेडेड का फ्रैक्शन हो गया। अब हमें अनशेडेड का निकालना है। अनशेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2, तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे। और टोटल इक्वल पार्ट 3, तो हम यहाँ पे 3 राइट करेंगे। ओके, ये हमारा अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/3, और शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 1/3। इसी तरह से हम इसको निकालेंगे। शेडेड पार्ट कितने हैं, 3, यहाँ 3 राइट कर लिया। अनशेडेड पार्ट, सॉरी, नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4। ओके, शेडेड फ्रैक्शन, अब हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन राइट करना है। तो शेडेड पार्ट 1 2 3 है, यहाँ 3 लिया। 3 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, शेडेड पार्ट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट 3/4। अब हमें अनशेडेड पार्ट निकालने हैं। तो अनशेडेड पार्ट के कितने, 1 है। ओके, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 राइट करेंगे। और टोटल इक्वल पार्ट 1 2 3 4। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये देखिए सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं। ये एक और मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये सर्किल है, इसमें टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट है 5। हमें शेडेड पार्ट यहाँ राइट करना, 1 2 3 4। शेडेड पार्ट है 4, नंबर ऑफ पार्ट 5। अब हम क्या लिखेंगे, शेडेड फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट का हम फ्रैक्शन राइट करें। शेडेड पार्ट 4 और टोटल पार्ट 5। तो हमें शेडेड पार्ट का निकालना है, तो हम उसको ऊपर ऐड करेंगे, नीचे नंबर ऑफ पार्ट 5। दिस मीन्स 5 में से 4 पार्ट, 4/5। इस शेडेड, पूरे शेडेड जो पार्ट है उनका फ्रैक्शन हो गया आपका 4/5। अब हमें निकालना है अनशेडेड फ्रैक्शन। अनशेडेड पार्ट कितने, 1 है, 1। और टोटल नंबर ऑफ पार्ट वही रहेगा आपका 5 ही, दिस मीन्स 1/5। ये आपका हो गया अनशेडेड पार्ट का, और 4/5 आपका हो गया शेडेड पार्ट। ओके, इस तरह से आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर, इट इज ए फुल, ये क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। देखिए 1 2 3 4, इस ग्लास को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 1 2 3 एंड 4। ओके, अब देखिए इसमें, दिस ग्लास इज 1/2 फुल, इट इज़ रिटन एज हाफ फुल। अब यहाँ पर देखिए जो ग्लास है 4 पार्ट में
डिवाइड किए गए थे, इसमें अब वाटर कितना है, अब वाटर कितना है इसकी देखिए यहाँ पर 2 बना हुआ है, 2 साइन तक। दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए कि क्या है, ये इसमें वाटर कहाँ तक फिल है, इसमें 2 जो साइन बना हुआ है 2 पार्ट तक फुल है। दिस मीन्स 4 पार्ट तक आपका ये 4 पार्ट में डिवाइड था, आपका 2 पार्ट तक फुल 2 पार्ट तक इस वाटर को फिल किया गया है। तो दिस मीन्स 4 का हाफ इस ग्लास का हाफ पार्ट जो है इसको फिल किया गया है। तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे, देखिए ये हाफ पार्ट है आपका, तो हाफ को हम कैसे राइट करते हैं 1/2। ओके, कैसे राइट करते हैं 1/2 को हम क्या पढ़ते हैं हाफ। दिस मीन्स क्या हुआ 1/2। इसको आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए ये हाफ पार्ट ग्लास का है तो हमने इसको 1/2 राइट कर दिया और यहाँ पे इट इज रिटन है 1/2 फुल का 1/2। ओके, अब हम इसमें इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए 4 इक्वल पार्ट है और हमने फ्रैक्शन कैसे राइट करना हमने बताया था, जितने टोटल इक्वल पार्ट हो उसको हम क्या करेंगे नीचे राइट करेंगे और हमें जितना निकालना हो हमें कितना निकालना है 2 पार्ट तक ये क्या है फिल है, तो हम ऊपर 2 राइट करेंगे। ओके, 2/4 ये क्या हो गया हमारा 2/4। दिस मीन्स 4 पार्ट का 2 पार्ट आपका ये वाटर फिल है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 2/4 है ये, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आपका क्या हो गया 1/2। दिस मीन्स हाफ, ये आपका हाफ निकल आया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हाफ पार्ट आप इसमें वाटर है, फुल ग्लास का हाफ पार्ट वाटर है इसमें। इसमें दिस ग्लास इज 1/2 फुल, इट इज़ रिटन है, इसको 1/2 को हम 1/2 राइट करते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस ग्लास इज, इसमें देखिए कितना वाटर है, इसमें आपका 1 पार्ट आपका वाटर फिल किया गया है पूरी ग्लास में। ओके, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम होल पार्ट टोटल पार्ट कितने नंबर ऑफ पार्ट 4। ओके, नंबर ऑफ पार्ट 4, यहाँ पर आप क्या राइट करोगे 4। ओके, उसमें से आपका 1 पार्ट वाटर फिल है तो यहाँ पर आप 1 राइट करेंगे 1/4 1/4। ओके, अब हम इसको किस तरह क्या बोल सकते हैं 1/4, क्या बोलेंगे इसको हम 1/4। ओके, ये हो गया हमारा 1/4, ये टी है आप लोग राइट कर लेंगे FOURTH। नेक्स्ट है आपका सी, यहाँ पर देखिए 3 पार्ट तक आपका ग्लास में वाटर है। ओके, कहाँ तक फिल है 3 पार्ट तक फिल है। अब हमें निकालना है कि कितना, इसको फ्रैक्शन में राइट करना है कितने पार्ट तक जो है वाटर में ग्लास फिल है। तो यहाँ पर 3 पार्ट फिल है और टोटल पार्ट कितने 4, यानी टोटल ग्लास आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे 4। और कितना पार्ट फिल है इसमें, कितने पार्ट में वाटर है 3, तो आप यहाँ पे ऊपर क्या राइट करोगे 3। ओके, हमें जो निकालना रहता है हम क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, हमें तो ये निकालना है हम ऊपर राइट करेंगे, नीचे 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/4। दिस ग्लास इज 3/4 फुल, 4 3/4। ओके, अब आपका नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। हमको क्या करना है नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 1/5। न्यूमरेटर क्या हमारा 1, डिनोमिनेटर क्या है 5। 5 मीन्स आपके टोटल कितने पार्ट हैं, कितने नंबर ऑफ पार्ट हैं 5, टोटल इक्वल पार्ट आपके 5 हैं। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, टोटल इक्वल पार्ट 5 हो गए आपके। अब फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर क्या है आपका 1। हमें इसको अगर शो करना है फर्स्ट पार्ट को तो हम क्या शो करेंगे, टोटल इक्वल पार्ट हमारे 5 हैं, 5 में से हमें फर्स्ट पार्ट को शो करना है तो 1/5। ओके, ये हमारा हो गया 1/5, क्योंकि हमें 1 पार्ट को शो करना था टोटल इक्वल पार्ट में से। अगर हमें इस लाइन को शो करना हो तो ये 2 है सेकेंड पार्ट, तो टोटल इक्वल 2 और टोटल पार्ट कितने 5 में से हमें 2 पार्ट को
सो करना, सो आपका ये क्या हो गया 2/5। इसी तरह से 3, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका, थर्ड पार्ट, इसको इसको आप क्या पढ़ोगे 3/5, टोटल पार्ट का थर्ड पार्ट। इसी तरह से ये क्या हो गया फोर्थ पार्ट हो गया आपका, तो टोटल पार्ट का आपका मीन्स 5 पार्ट में से 4 पार्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका 5/5, इसको आप 5/5 करोगे, दिस मीन्स 1। ओके, ये 1 ही है, 1 का ही आपको 5 पार्ट किया गया है। तो इस तरह से अब आपको 1/5 शो करना है, तो आपका ये हो जाएगा जो है 1/5, यहाँ पर आप एरो बना दोगे। नेक्स्ट है आपका 3/4, 3/4 को हमें इस नंबर लाइन पे शो करना है। इसका 3/4 का क्या मतलब है बच्चों, तो इसमें टोटल कितने पार्ट हैं 4, इसमें हमको इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो ये आपका 4 इक्वल पार्ट हो गया 1 2 3 एंड 4। अब हम इसमें से 3/4 पार्ट को शो करना है, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट मीन्स ये इसका आपका फ्रैक्शन कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट पार्ट मीन्स 1/, टोटल पार्ट 4, सेकेंड पार्ट आपका 2/, थर्ड पार्ट आपका 3/4 एंड फोर्थ पार्ट 4/4 मीन्स 1। अब हमें क्या शो करना है, थर्ड आप 3/4, दिस मीन्स आपका ये जो है 3/4 ये पार्ट आपका। ओके, इसी तरह से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में बता देती हूँ आपको 5/6, यहाँ पर देखिए टोटल कितने पार्ट करने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। इसमें से हमें 5 शो करना है, 5वां पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट का नेम राइट करिए, ये आपका 1/2 हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को सॉरी 6 है ना आपका, 6 नंबर ऑफ पार्ट 6 है, 1/6। सेकेंड पार्ट आपका हो गया 2/6, थर्ड पार्ट आपका हो गया 3/6, फोर्थ पार्ट आपका 4/6, नेक्स्ट आपका 5/6, फिर आपका ये क्या हो गया 6/6 मीन्स 1। 6/6 लिखोगे, इसको काटोगे आपका 1 ही आएगा। ओके, ये आपका 1 होल रीजन है जिसको आपको 6 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है और उस पार्ट को आपको फ्रैक्शन में राइट किया गया है। तो हमें क्या शो करना है, हमें 5/6 शो करना है। ओके, तो आपका देखिए 5 पार्ट जो होगा वो आपका 5/6 कहलाएगा। ओके, 5/6 पार्ट्स, दिस मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5/6 पार्ट फ्रैक्शन राइट करेंगे, आपका 5/6 पढ़ेंगे इसको, इस पार्ट को। इसी तरह से आप इन दोनों को खुद करेंगे, यू डू योर सेल्फ। और इस पूरी एक्सरसाइज को अपनी आपको कॉपी में नीट एंड क्लीन ड्रा करना है, बनाना है। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट एक्सरसाइज को, इसको भी आपको बिल्कुल जैसे क्लियर इसमें राइट किया गया ये बिल्कुल इसी तरह से आप इसको बुक में फिल करने के बाद कॉपी में करोगे। जैसे जो पार्ट जिसमें लिखा गया उसी पार्ट को उसके सामने आप अपनी कॉपी में ड्रा करेंगे। ओके, सेडेड फ्रैक्शन लिखेंगे, अनसेडेड फ्रैक्शन, सब आपके सामने ही होना चाहिए ताकि आप क्लियर इसको समझ सको। ओके, जैसे हाँ अपनी कॉपी में ऐसे आप बना लेंगे बॉक्स 1 2 3 4 5, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे कि 5 पार्ट हो और उसमें आपका ये सारा आ जाए। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप अपनी कॉपी में ऐसे करके भी इसको इस तरह से भी ड्रा कर सकते हो। ओके, जैसे ये आपकी कॉपी में अगर आपका 5 पार्ट नहीं इसमें हो पा रहा तो आप अपनी कॉपी को इस साइड से करके इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर फिगर बना लेंगे, यहाँ पर शेडेड पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट, शेडेड फ्रैक्शन एंड अनशेडेड फ्रैक्शन टोटल राइट कर लेंगे। ओके, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करवाएंगे। ओके।